हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो थंबनेल से आप देख चुके होंगे, नए सेशन की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिछले साल आपके एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे और कितने कितने मार्क्स के पूछे गए थे। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो हमारे कराए हुए सिलेबस से बिल्कुल भी एक प्रश्न भी इधर से उधर गया हो, चाहे उन्होंने बिल्कुल नया पैटर्न क्यों ना पूछ लिया हो, लेकिन वो हमने कवर कराया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया क्या क्या था। लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस टॉपिक्स, ठीक है। हम क्या बात करेंगे अभी, हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि पिछले साल पूछा क्या क्या गया था। और मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी पीओ की। आरआरबी क्लर्क बिल्कुल एज इट इज़ चीज़ें रखी गई थी जैसा कि हमने मोस्टली आपको अपने मॉक टेस्ट में कराया था। तो सबसे पहली चीज़, उन्होंने 2 गद्यांश पूछे थे। गद्यांश आपसे पूछा गया था, टोटल 2 सेट्स थे और कितने मार्क्स के थे ये, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। इनका स्तर क्या था, यानी कि कह सकते हैं लेवल आपका जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। मॉडरेट क्यों कहूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने हमारा कोर्स किया था उनके लिए ये लेवल कैसा था, इजी था। क्यों, एक तो यहाँ पे जो लेंथ थी गद्यांश की वो कैसी थी, शॉर्ट थी, जबकि हमने अपने मॉक टेस्ट में थोड़े से ज़्यादा लाइनों के गद्यांश दिए थे। और हमारे जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस थे वो बहुत उच्च स्तर के प्रश्न थे, यानी कि अगर मैं आपसे 10 प्रश्न गद्यांश में पूछ रहा हूँ तो बमुश्किल आप 5 या 6 के ही उत्तर ढूंढ पाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्रश्न उन्होंने कितना भी घुमा के पूछा लेकिन हमारे स्तर को वो टच नहीं कर पाए। तो जिन लोगों ने हमारा कोर्स परचेज किया था उनके लिए ये कैसे थे, एकदम इजी थे। लेकिन मॉडरेट किन के लिए थे, जो बच्चे हमारे कोर्स को एक्सेस नहीं कर पाए थे या जिन्हें हमारा चैनल पता नहीं लग पाया था, उनके लिए थोड़े से मॉडरेट थे, क्योंकि वहाँ पे लाइन कुछ और दी गई थी और उसके सहारे से कोई और चीज़ पूछी जा रही थी। तो किस प्रकार से उनको टैकल करना था हमने अपने कोर्स में बहुत ईजिली आपको बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि 10 प्रश्न बहुत ही ईजी लेवल के पूछे गए थे। जितने भी हमारे से पढ़े हुए बच्चे थे उन्होंने सबने कहा कि सर बिल्कुल ऐसा लगा कि आपका मॉक टेस्ट जो आप इजी लेवल वाला देते थे, आप कहते थे ये क्लर्क लेवल का है, वो पीओ में पूछा हो। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पूछी गई, दूसरा जो टॉपिक था वो आपसे पूछा गया गद्यांश में रिक्त स्थान को लेके। गद्यांश में रिक्त स्थान, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, ट्विस्ट था। ट्विस्ट किस प्रकार से लेके था कि ये जो रिक्त स्थान पूछे जा रहे थे ये क्या थे, ये मुहावरे थे। ये क्या थे, मुहावरे थे कि आपको उस रिक्त स्थान में देखना था कि यहाँ पे कौन सा अर्थ आना चाहिए, उस अर्थ के आधार पे आपको क्या चुनना था, मुहावरे चुनने थे। लेकिन ये टॉपिक भी आपको कैसा लगा, इजी लगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से मुहावरे की जो एक पीडीएफ थी वो आपको प्रोवाइड कराई थी। मेरे हिसाब से उसमें से कोई भी मुहावरा यहाँ से वहाँ नहीं गया होगा। और दूसरा, गद्यांश में रिक्त स्थान में किस प्रकार आप अर्थ को पहचानेंगे, हम तो वहाँ एक एक छोटे छोटे शब्द को लेके आपको बहुत डिटेल में बताते थे कोर्स में कि यही शब्द क्यों आना चाहिए, कैसे आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये अर्थ लगना चाहिए। तो फिर यहाँ तो मुहावरे थे, बहुत आसान हो गया था। तो ये इजी पूछा गया था। टोटल 5 क्वेश्चन इसके हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछे गए थे। फिर उसके बाद तीसरा जो प्रश्न था वो आपसे, तीसरा टॉपिक जो आपसे पूछा गया वो क्या पूछा गया, रिक्त स्थान पूछे गए। क्या पूछा गया, रिक्त स्थान पूछे गए। 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिले और ये बहुत सिंपल थे। ये 2 चीज़ें पूछ रहा था, या तो समानार्थी पूछ रहा था रिक्त स्थान के अंदर, या फिर विपरीतार्थक पूछ रहा था। तो यहाँ पे भी हमने आपको पीडीएफ्स तो प्रोवाइड करा ही रखी थी। इस तरीके से पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए कि गंगा का जो संबंध मीठे पानी से है
वही संबंध पेंगोंग झील का है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि या तो समानार्थी पूछ रहा था या विपरीतार्थक पूछ रहा था। फिर उसके बाद जो चौथा टॉपिक आपसे पूछा गया वो पूछा गया वाक्य त्रुटि को लेके। वाक्य त्रुटि को लेके लेवल कैसा था? इजी था। हमने कोर्स में कैसा कराया था? हमने तो कोर्स में बिल्कुल हार्ड लेवल तक गए थे आपके लिए। हमने कोर्स में तो हार्ड लेवल भी आपको टच कराया था, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमने जो रूल्स कराए थे, हमने जो ढूंढने के तरीके बताए थे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही थी और ईजिली आप इनको कर पा रहे थे। और इसके भी टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक, इसके बाद बच्चों को देख के थोड़ा सा झटका लगा कि सर बहुत बड़े बड़े वाक्य त्रुटि आए थे, लेकिन हमने वो चीज़ें भी आपको बताई थी। कैसे कि पद क्रम त्रुटि आपसे पूछी जा रही थी। वहाँ पद क्रम त्रुटि आपसे पूछी जा रही थी। ये भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। दिया क्या जा रहा था कि एक कोई सेंटेंस वो लिख रहा था 5 तरीके से। एक सेंटेंस उसने 5 तरीके से लिखा कि हम लोग जो बोलचाल में बोलते हैं ना, उसी प्रकार से उसने उन सेंटेंसेस को लिखा। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं कि राम उनके यहाँ पर मिठाई लेने गया था, लेकिन ये थोड़े से 2-3 लाइन के सेंटेंसेस हो रहे थे। राम उनके यहाँ मिठाई लेने गया था, ये हमारा कैसा होता है, एक व्याकरण की दृष्टि से भी, लिखने की दृष्टि से भी शुद्ध वाक्य है। लेकिन वो उसको बार बार ट्विस्ट कर रहा था। वो क्या कर रहा था, राम मिठाई लेने गया था उनके यहाँ। बोलने में ठीक लगता है, लेकिन जब आप इसको लिखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, तो ये पद क्रम की त्रुटि दिखती है कि हमें जो पद जिस क्रम में चाहिए वो उस क्रम में नहीं थे। तो इस तरीके से वो बार बार ट्विस्ट कर रहा था। जैसे राम उनके यहाँ मिठाई लेने गया था, राम गया था उनके यहाँ मिठाई लेने, राम मिठाई लेने गया था उनके यहाँ। कुछ इस प्रकार से चीज़ें पूछी जा रही थी और 5 क्वेश्चन उन्होंने इस चीज़ के दिए थे। तो ये मुझे तो बहुत ईजी लगे। अगर आपने बस इनको पढ़ा होता, 30 मिनट आपको मिल रहे थे, ईजिली आप उनको कर पाते। अगर आपने इनको पढ़ा होता, धीरे धीरे करके अगर पढ़ रहे होते ना, तो ईजिली आप इनको पता कर पाते कि कौन सा वाक्य सही लिखा है। बहुत सिंपल था, इजी था। ये सारी चीज़ें हमने वाक्य त्रुटि के फॉर्म में कवर कराई थी। फिर इसके बाद जो नया टॉपिक पूछा गया वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जो नया टॉपिक था वो कौन सा पूछा गया, संवाद पर आधारित प्रश्न। संवाद पर आधारित प्रश्न, ये अभी तक IBPS के द्वारा पूछा गया न्यू पैटर्न था। लेकिन क्या ये हमारे बच्चों के लिए नया पैटर्न था? हमने इसे कोर्स में कराया था। हमने एक मॉक टेस्ट कराया था। उस मॉक टेस्ट में हमने नौकर एंड मालिक, इनका संवाद पे आधारित शायद 1 या 2 प्रश्न आपको हमने वहाँ दिए थे। और जब मैंने उस मॉक टेस्ट को सॉल्व कराया था तब मैंने इस टॉपिक को कम्प्लीटली वहाँ करा दिया था। तो हमने ये टॉपिक उठाया था अपने मॉक टेस्ट में और इन्होंने भी डिट्टो वही टॉपिक उठा लिया। उन्होंने संवाद एस्टैब्लिश कराया। किनके बीच में? इस तरीके से कराया, देवर और भाभी के बीच में उन्होंने एक संवाद कराया था जो स्केल 2 में पूछा गया था। स्केल 1 में भी पूछा गया था, लेकिन वो मुझे ये ध्यान नहीं है किनके बीच का संवाद था। तो वो भी उन्होंने यहाँ पे कवर कराया और डिट्टो सेम जो चीज़ हमने कराई थी बिल्कुल उसी प्रकार से उन्होंने भी वहाँ पर प्रश्न रखे। जैसे 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनकी बातचीत से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, किसी की क्या पर्सनैलिटी दिख रही है, कोई किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है, उससे आधारित प्रश्न थे। ये हमने कराया हुआ था, आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल गया। तो ये बहुत ही सिंपल गया। फिर इसके बाद में 7वां जो और चीज़ पूछी गई थी जिसे हमने कहा वाक्य क्रम या फिर अव्यवस्थित वाक्य क्रम। अव्यवस्थित वाक्य क्रम। और हमने लगातार आपसे अपने मॉक टेस्ट में, पूरे कोर्स में एक ही चीज़ कही थी कि ये वाला टॉपिक आप सबसे आखिरी में करना। लेकिन पेपर क्योंकि इतना लेंदी नहीं हुआ था कि आपको सारी चीज़ें करने के बाद भी आराम से
5 से 6 मिनट इस टॉपिक के लिए बच रहे थे। और ये टॉपिक जो था वो इजी आया था। क्यों? कि या तो ये प्रार्थना पत्र पूछ रहा था, प्रार्थना पत्र, या किसी नोटिस के बारे में कह रहा था। जैसे स्केल 2 में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि अगर आपको कोई आपका केसीसी का ग्राहक है और आपको उसके यहाँ पर नोटिस देना है कि उसने जो ड्यूज़ हैं उसके वो उसने जमा नहीं किए हैं, तो वो किस क्रम में लिखे जाएंगे। तो उसने 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से उसने अलग अलग सेंटेंसेस लिख दिए थे। हमें ये क्रम सजाना था और वो नोटिस पूरी तरह तैयार कर देना था। तो मुझे तो बहुत इजी लगा, क्योंकि मैं रीजनल ऑफिस में हूँ, तो इस तरह के जो ब्रांचेस को जो लेटर्स हैं वो हम वहाँ से फॉरवर्ड करते रहते, खुद ही बनाते, तो हमें मालूम है कि किस क्रम में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। तो और ब्रांचेस जो बोरोवर्स को नोटिस देती हैं, तो जो ब्रांचेस पे होंगे वो भी इजीली उसको कर पा रहे होंगे। प्रार्थना पत्र स्केल 1 में पूछा गया था, वो भी आप इजीली कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो चीज़ें तो नॉर्मल है। तो कुल मिला के इस तरीके से इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप देखोगे तो हिंदी का जो इस बार का पेपर था मुझे बहुत ईजी लगा, और जिन लोगों ने हमारा कोर्स कंप्लीट किया था ना, उनके लिए ये टॉपिक कैसा रहा? ईजीएस्ट रहा। कि जिन बच्चों के नंबर नहीं आ पाए इंटरव्यू के लिए, उनके जो स्कोर कार्ड मैंने देखे, काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। कुछ लोगों के गलत भी हुए, उन्होंने कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बस टिक करते चले गए। लेकिन यहाँ पे हिंदी का जो पेपर था वो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या थी? पेपर सिंपल आया था, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा फोकस के साथ अगर कर रहे थे तो बहुत ईजी लग रहा था। लेकिन अगर आप उसको हवा हवा में कर रहे थे तो वो पेपर आपको सिर्फ घुमा देता। कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ, और मोस्टली उन बच्चों के साथ हुआ जो हमारे चैनल से या तो जुड़े नहीं थे या फिर बहुत समय के बाद जाकर जुड़े थे, कि बिल्कुल आखिरी में आके जुड़े थे। तो किस प्रकार से चीज़ों को टैकल करना था वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। लेकिन फिर भी उसके बाद कई सारे बच्चों के मैंने लगातार देखे 20+ मार्क्स हमने वहाँ भी देखे। तो बच्चे वो जो बाहर हुए वो फाइनल कट ऑफ से बाहर हुए, लेकिन हिंदी में उन्होंने अच्छा किया था। अब जब 1 जनवरी को आपका लास्ट रिजल्ट आएगा तब आपको ये भी पता लगेगा कि कितने सारे बच्चे 30+ गए होंगे। मैं आपको स्कोर कार्ड शेयर करूँगा। अब बात आ जाती है कि हमने कितनी बातें अपने कोर्स की कर ली हैं। तो ये कोर्स है क्या? ये डेडिकेटेडली हिंदी के लिए हम कराते हैं। पिछली साल भी हमने कराया और उससे पिछली साल भी कराया, और जो अभी तक हमारा हाईएस्ट था, जो पिछली से पिछली साल हमें देखने के लिए मिला था, वो 33 मार्क्स था, और 32.5 कुछ इस प्रकार से मार्क्स रहे थे। अब इस साल मुझे लगता है कि वो मार्क्स बढ़ेंगे। तो हमारे कोर्स को आपको ख़रीदना किस प्रकार है, पहले ज़रा हम आपको वो बता देते हैं। बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। ये आप देख सकते हो, हमारी जो भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई है, फ्री वाली जो पड़ी हुई है, उसमें आप देख सकते हो कि हिंदी का क्या लेवल हमने कराया हुआ है। और उसके सामने IBPS ने हमारी ही चीज़ें कॉपी कर दी थी इस बार एग्ज़ाम में। तो देखिए, इस कोर्स को आपको कैसे खरीदना है, बहुत सिंपल है। आपको एक UPI पेमेंट कर देना है। सभी लोग UPI चलाते हैं। UPI पेमेंट आपको करना है किस नंबर पे? 7895041688। कितने रुपए का करना है? 449 रुपीज़ का करना है। और 1 जनवरी तक स्पेशल छूट चल रही है, वो अभी मैं नीचे बता दूंगा। और आपको पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी समझाने का प्रयास किया है कि जो लोग नहीं समझ पाते उन लोगों को देखो, UPI पेमेंट आपको करना है इस नंबर पे। कितने रुपए का करना है? 449 का करना है। 1 जनवरी 2025 तक आपको स्पेशल छूट दी गई है। जो आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। 2 मिनट के अंदर आपको हमारे बैच में एंट्री मिल जाएगी। पूरा कोर्स कहाँ रहेगा? टेलीग्राम पे रहेगा। कहाँ रहेगा सर? टेलीग्राम पे रहेगा। तो कहीं से कोई अलग ऐप नहीं लेना है, बहुत स्मूथली सारी चीज़ें चलती हैं। संपूर्ण कोर्स टेलीग्राम पे रहेगा। डिस्काउंट चल रहा है। जो लोग 1 जनवरी तक का ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं कि जो लोग एडमिशन लेना शुरू करेंगे 1 जनवरी 2025 तक, वो विशेष छूट है 349 रुपीज़, यानी कि जो पिछली साल का हमारा प्राइस था, हम उसी में आपको ये कोर्स दे देंगे। वैलिडिटी इसकी जो है वो आपकी RRB PO और क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम तक रहेगी। तो उसमें आप वैलिडिटी को लेकर तो टेंशन फ्री रहिए। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपकी ये वैलिडिटी रहेगी। इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा वो ज़रा देखो। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे करना है। UPI का पेमेंट दिए गए नंबर पे करना है। इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दो। पेमेंट करने के बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे कोर्स रहेगा। इस कोर्स में आप बात करते हैं मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले बेसिक सिलेबस मिलेगा आपको, और सारी की सारी लाइव क्लासेस रहेंगी। अगर आप स्टार्टिंग से खरीद लेते हैं
तो सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। बाय द वे अगर आप लाइव क्लास मिस करते हो तो आपकी उसको रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। पूरी एक प्लेलिस्ट रहती है, अभी हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको यूज़ करोगे पूरे कोर्स को। फिर उसके बाद इसके साथ ही क्या मिलेगा, सभी क्लासेस की आपको PDF भी मिलेगी, यानी जो भी क्लासेस हम आपको कराएंगे उन सब की PDFs आपको मिलेंगी। टॉपिक वाइज आपके टेस्ट पेपर्स होंगे, ये भी आपको किस में मिलेंगे, PDF फॉर्म में मिलेंगे। हम जो भी टॉपिक कराएंगे उसका एक टेस्ट पेपर लेते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद अभी हमने 15 मॉक टेस्ट लिखे हुए हैं, लेकिन हो सकता है हम ये 15 को बढ़ा के 20 कर दें, कम नहीं होंगे, बढ़ सकते हैं। 10 PO और 5 क्लर्क के लिखे गए ये मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, PDF फॉर्म में मिलेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उतना यंत्र नहीं है कि हम कोई एक ऐप खरीद के परचेज़ करके हम आपको उसमें मतलब टेस्ट सीरीज़ की तरह दे पाए। PDF फॉर्म में मिलेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, 30 मिनट का टाइमर लगाना है, PDF से आपको उसको सॉल्व करना है और PDF के नीचे उनके आंसर्स लिखे हुए हैं, वहाँ से जाके आप अपने मार्क्स को देख सकते हो। अब जो भी चीज़ें आपकी वहाँ गलत होती हैं, उस मॉक टेस्ट में आपकी गलत होती हैं, तो हमने मॉक टेस्ट की सॉल्यूशंस की PDF भी वहाँ पे देंगे, साथ ही मॉक टेस्ट की वीडियो के सॉल्यूशंस भी हम आपको देंगे। तो सारी चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। मॉक टेस्ट की PDF 30 मिनट का टाइमर लगा के आराम से दीजिए, जो भी आपके मार्क्स बने वो देखिए। अब जो चीज़ें गलत हुई हैं वो आप PDF के सॉल्यूशन में भी देख सकते हो, नहीं तो जो हम आपको वीडियो क्लास देंगे उस मॉक टेस्ट की सॉल्यूशन की, वहाँ भी जाके आप उसको देख सकते हो कि आखिर उस चीज़ को आपको किस प्रकार से अप्रोच करना था, आपने किस प्रकार से अप्रोच किया, और अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो वो किस प्रकार से सही की जा सकती थी। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। इसके साथ ही रीडिंग आर्टिकल आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे 1 जनवरी से। लगभग 8 से 10 पेज का ये आर्टिकल रहता है, और इसमें जो लैंग्वेज है ना, ये डिट्टो एग्ज़ाम लेवल रहती है। हम कोई पेपर की कटिंग्स नहीं डालते, हम बहुत अच्छे लेवल के आर्टिकल्स आपको देते हैं, बहुत अच्छे लेवल के देते हैं, जिसमें जो भाषा है वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल की रहती है। जो पुराने उपन्यास हैं, जो पुराने हमारे रचनाकार हैं, हम उनकी रचनाएं ला के आपको देते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से देते हैं। PDF आपको डेली बेसिस पर मिलेगी। तो इस कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, सारी PDFs उसकी मिल जाएंगी, 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, मॉक टेस्ट के सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और डेली बेसिस पर रीडिंग आर्टिकल मिल जाएंगे। और ये सब आपको कितने में मिलेगा, अगर आप 1 जनवरी तक खरीदते हैं तो 349 में मिलेगा, और 1 जनवरी 2025 के बाद अगर खरीदते हैं तो 449 रुपीज़ में मिलेगा। कैसे पेमेंट करना है वो मैंने ऊपर बता दिया है। अब अगली चीज़, कैसे इस कोर्स को यूज़ करना है। तो ये हमारे पिछले साल के बैचेस थे जहाँ हम 2 ग्रुप्स में आपको ऐड करते थे, लेकिन इस बार हम आपको सिर्फ 1 ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको इस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम वहाँ पे केवल 1 ही ग्रुप होगा। ठीक है, ये मैं पिछले साल का दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे जैसे ही आप इस ग्रुप में ऐड कर दिए जाओगे, आपको वो ग्रुप शो होने लगेगा। साथ ही हम आपको टेलीग्राम पे स्पेशली ये लिंक्स भी भेज देंगे ग्रुप की, जो हम इस साल का नया क्रिएट कर रहे हैं, उस ग्रुप की हम आपको लिंक भेज देंगे। बाय द वे, अगर आपसे वो ग्रुप मिसप्लेस भी हो जाता है कहीं, तो आप उस लिंक के थ्रू उस पूरे ग्रुप को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर आपको किस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ये हमारा पिछले साल का ग्रुप है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये हमारा पिछले साल का ग्रुप है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एक पिन कमेंट आपको हमेशा दिखेगा, नए ग्रुप में भी दिखेगा। ठीक है, जैसे ही आपने ग्रुप पे टाइप किया आपको ये पिन कमेंट दिखेगा। आपको इस पिन कमेंट पे टच करना है, सिंपली आपको इस पिन कमेंट पे टच करना है। जैसे ही आप इस पिन कमेंट पे टच करोगे, आपके सामने ये पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इंडेक्स टाइप से बनाया हुआ है। क्लास 1 परिचय हो गया, क्लास 2 में क्या है, क्लास 3 में क्या है, और उनके नीचे आप देख रहे हो लिंक देख रहे होगे। हर एक क्लास के नीचे लिंक्स लगे हुए हैं, जैसे PDF की लिंक ये है, ये क्लास की लिंक है। तो इस बार ये भी इसी प्रकार से आपको मिलेगा। जैसे ही आप इस लिंक पे टच करोगे, सपोज आपने ये क्लास 1 की लिंक पे जैसे ही आपने यहाँ पे टच किया, आपके सामने ये क्लास खुल जाएगी, और आपको बस क्या करना है, आपको बस ये क्लास पे फिर टैप करना है और आपके लिए ये क्लास अवेलेबल हो जाएगी। तो समझ गए होगे कितना सिंपल तरीका है, बहुत ईजीएस्ट वे है। बहुत आसानी से इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत आसानी से यूज़ भी कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई ग्लिच नहीं आता है।
हाँ, कभी कभी अगर टेलीग्राम का इशू करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन टेलीग्राम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने ग्लिचेस को बमुश्किल आधे घंटे के अंदर संभाल भी देता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। और समझ में आ ही गया होगा, एक बार दोबारा देख लीजिए पेमेंट किस प्रकार से करना है। पेमेंट आप आज से भी करना शुरू कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, ये दिया गया नंबर है। और इस चीज़ को लेकर तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि हमारे कोर्स से बाहर कोई भी चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि हमने आपको पिछली बार वादा किया था कि अगर कोई भी नया टॉपिक पूछा जाएगा ना तो हमारे कोर्स से बाहर नहीं होगा। उन्होंने इस बार पूछने का प्रयास किया, लेकिन वो भी हमने कवर कराया हुआ था। तो वही पूरी मेहनत हम इस साल भी आपके साथ करेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए जो भी आपके दोस्त हैं, तो जिससे कि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंच सके जो हिंदी भाषा से बैंकिंग में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कई लोगों की इंग्लिश उस लेवल पे नहीं होती है और कई बार आप केवल और केवल एक सब्जेक्ट इंग्लिश की वजह से हर बार सिलेक्शन में मात खाते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पिछले 2 साल से हमारा सिलेक्शन रेशियो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस साल अगर जैसे ही रिजल्ट आएंगे हम आपको बताएंगे। पिछली बार हमारे 33 तक सिलेक्शन हुए थे, इस बार हमें लगता है कि हम 50+ सिलेक्शन दे देंगे, ईजिली दे देंगे। और अभी तो हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, जैसे जैसे चैनल बढ़ता जाएगा तो ये भी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं सारी ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करते हैं कि आप इस कोर्स का लाभ बहुत अच्छे से उठाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।